तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जल्दी जल्दी मोटर चालू करता हूँ, टंकी में पानी भर जाए। भिड़े भाई, भिड़े भाई, भिड़े भाई, भिड़े भाई, भिड़े भाई, जेठिया, जेठिया, जी बापूजी। जेठिया कहाँ है? वो सो रहे हैं बापूजी। जेठिया, जेठिया, अरे देख कंपाउंड में देख, वो गुलाबो ने नया तमाशा क्या किया है? कौन गुलाबो? अरे वो पहाड़ वाली लड़की। क्या किया उसने? अरे बालकनी में जाके देख। कहाँ है बालकनी? वही है जहाँ बरसों से लटक रही है। Over. बापूजी, अरे क्या बापूजी, देख क्या रहा है? उठ, अरे उठ, उठ, चल चल जल्दी चल। हाँ बोल अब्दुल। वो देखिए, ये माधवी, काय झालं? हे बघ। वो काय होय? हादी भाई, हादी भाई, हादी भाई, अरे सोडी भाई, जल्दी आओ। क्या हो गया अब्दुल? वो देखो, अरे अच्छा, वो देख, गड़ा निवास श्रीमती गुलाबो झगड़ो। ये क्या है बापूजी? यार तंबूरा, झोपड़ा है झोपड़ा। Goodness gracious! एक रात में झोपड़ा बन गया। हाय कैसे हो गई? जेठालाल ये क्या है सोसाइटी में? अरे भाई सोसाइटी का सेक्रेटरी तू है, तुझे पता होना चाहिए, मुझे क्या पूछ रहा है? नहीं बराबर है, सोसाइटी का सेक्रेटरी मैं हूँ, लेकिन उस झोपड़े पे गड़ा निवास लिखा है, इसलिए तुमको पूछ रहा हूँ। अरे कोई किसी भी चीज पे कहीं भी गड़ा लिख देगा तो वो चीज मेरी हो जाएगी। और पिड़ो, अपना जेठाभरा एकदम सच कह रहा है भाई। तो अगर इस झोपड़े पे भिड़े निवास लिखा होता तो क्या ये झोपड़ा तेरा हो जाता? क्या सोडी भाई, झोपड़े पे हमारा नाम? हमारा तो बड़े फ्लैट का सपना है, नहीं? काय संबंध इकडे? अरे भाई भिड़े निवास हो या गड़ा निवास हो, भिड़े मास्टर तुमने सोसाइटी में झोपड़ा बनाने की परमिशन कैसे दे दी? अरे हाथी भाई मैंने कोई परमिशन नहीं दी है। तो अरे तो फिर हमारी सोसाइटी में झोपड़ा बांधा किसने? जेठालाल का वाइफ ने। अय्यर भाई। दया भाभी, वहाँ पर श्रीमती गुलाबो जय गड़ा लिखा हुआ है। अब जय का मतलब जेठालाल ही हुआ ना। अय्यर भाई, बबीता जी, भिड़े भाई ये झोपड़ा यहाँ से हटवा। अभी क्या अभी? हटा मतलब? जेठालाल मैं कैसे हटा सकता हूँ? अरे सोसाइटी का सेक्रेटरी तू है ना? हाँ लेकिन झोपड़े में पत्नी तो तुम्हारी है ना? भिड़े भाई। नहीं मेरा मतलब है दया भाभी कि झोपड़े में जो औरत है वो जेठालाल की पत्नी होने का दावा कर रही है ना, तो जेठालाल को ही उससे निपटना पड़ेगा। अरे भाई अगर उसने झोपड़ा मेरे घर के अंदर बांधा होता तो बेशक मैं उससे निपटता, लेकिन उसने झोपड़ा कहाँ बांधा है? सोसाइटी कंपाउंड में। तो ये जिम्मेदारी तो सोसाइटी का सेक्रेटरी की है ना भाइयों, क्या बोलते हो? सही बात है। जी एकदम बिल्कुल ऐसा थोड़ी ना होता है, कुछ भी कह करके आपने झोपड़ा बना देगा। ये क्या है भिड़े हो? ये क्या चल क्या रहा है? ओ भिड़े, ओ भिड़े, ये क्या चल क्या रहा है? भिड़े भाई आप तो अच्छा सेक्रेटरी हो, प्लीज कुछ कीजिए ना प्लीज। बरोबर आहे, काय बरोबर आहे? बरोबरच आहे। हे काय धर्म संकट आहे? आता जे आहे ते आहे, तुम्ही लवकर खालती या आणि काहीतरी करा। हा बाबा येतो।
मेहता साहब क्या करे इसका? जेठालाल मेरे पास कोई 2 वाइफ्स का अनुभव नहीं है भाई, मैं क्या बता सकता हूँ। ये क्या मुसीबत आन पड़ी है? क्या मुसीबत है? याला म्हणतात घेणं न देणं, कंदी लावून येणं. अरे भाई खड़ा क्या है? देख क्या रहा भाई? जा हाँ हाँ जाता हूँ. जल्दी जल्दी. अरे हो शांति रखना भाई. अंदर कोई है? अरे लेडी गागा, लेडी गाड़ा. अरे अंदर कोई है कि नहीं? अरे डरिए मत वीरे भाई, मैं तो बस मेरे और मेरे साहिबा का फोटो लगा रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है. अरे क्या? अच्छा अच्छा अच्छा. देखिए, आपने किसकी इजाजत से यहाँ पे झोपड़ा बनाया है? हाँ। ये गैर कानूनी है. हाँ, हाँ आप अभी के अभी यहाँ से इसे हटवा दीजिए. वीरे भाई, मेरे साहिबा की दूसरी बीवी मुझे मेरे साहिबा के घर में नहीं रहने देती। आप सोसाइटी में नहीं रहने देते। कल को समाज दुनिया में नहीं रहने देगा। मैं कहाँ जाऊंगी? भगवान, ये कैसे पत्थर दिल दुनिया बनाई है तूने? अरे कहाँ फंस गया? इधर कुआं इधर खाई, बीच में फंस गया भिड़े भाई. ए भाई जेठालाल, ये तुम ही समझाओ ना भाई. सोसाइटी के काम में मैं कैसे दखल दे सकता हूँ? देखिए मैडम. मैडम नहीं, भाभी, गुलाबो भाभी कहिए। देखिए गुलाबो भाभी. भाभी काय म्हणता है? वीरे भाई, हाँ दया भाभी. दया पापी, मतलब दया भाभी. एक मिनट. देखिए, आपका जेठालाल के साथ पर्सनल इशू है तो आप पर्सनली सॉल्व कीजिए. लेकिन मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आपको गोकुलधाम सोसाइटी में झोपड़ा बनाने की परमिशन नहीं दे सकता. भाई वो भिड़े, भाई झोपड़ा बांधने के बाद परमिशन नहीं दे सकता, इसका क्या मतलब है? हाँ भिड़े, झोपड़ा तो अब बन गया है, अब तुम परमिशन दो कंस्ट्रक्शन के लिए या ना दो, डजंट मेक एनी सेंस. हाँ आलवाराम, मेरे हिसाब से म्युनिसिपैलिटी में कंप्लेंट करो. ओ सुब्रमण्यम अय्यर, ओ इसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा. ओ कब अपना पिड़ू कंप्लेंट लेटर टाइप करेगा? कब अपना पिड़ू उसको म्युनिसिपैलिटी के ऑफिस लेके जाएगा? कब म्युनिसिपैलिटी वाले इस लेटर को एक्सेप्ट करेंगे और कब वो इस पे एक्शन लेंगे? और पानू में कितना वक्त लग जाएगा? अरे देवा, काय संकट है. बराबर है छोटी. कीड़े, तब तक तो ये यहाँ पे पक्का मकान बना लेगी और इस साइड पे ई-विंग खड़ी हो जाएगी. अरे बाप रे. नहीं, ई-विंग नहीं चाहिए। अरे भाई तू खड़ा हम सबकी बातें क्या सुन रहा है? कुछ एक्शन ले. हाँ, लेता हूँ ना. देखिए, आपने मेरा झोपड़ा हटाया ना, तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। अरे आप क्यों तकलीफ कर रही है? पुलिस को मैं ही बुला लेता हूँ ना. हाँ, बुलाइए. मैं पुलिस को कहूंगी कि आपने पूरी रात सीटी बजा कर बालकनी से मेरे को छेड़ा है। एक काका बोलते का है. माधु, सुना तुमने क्या बोल रही है? एक शिक्षा पर कितना घटिया इल्जाम लगा रही है ये. आहो, आप ऊपर आ जाइए. हाँ. ओ पिड़ू कमाल है. ओ पीछे की तरह आ रहा है. सोसाइटी का सेक्रेटरी होकर डर रहा है और जा रहा है. अरे डरू नहीं तो और क्या करूं थोड़ी. तुमने सुना नहीं इसने क्या बोला? मैं इस कपड़े में नहीं फंसना चाहता भाई. देखिए, आप सब लोग सुन लीजिए. मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, अभी के अभी मेरे सेक्रेटरी पद से इस्तीफा देता हूं. ओ एकमेव सेक्रेटरी साहब, ऐसे आप खड़े खड़े इस्तीफा नहीं दे सकते. उसके लिए 21 दिन का नोटिस देना पड़ता है. अब सही बात है, सोसाइटी कमेटी की मीटिंग बुलानी पड़ती है. ऐसे कैसे इस्तीफा दे देंगे आप? अरे आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? ये जेंट्स है, मैं लेडीज हूँ. मतलब ये लेडीज है, मैं जेंट्स हूँ, मैं इसके साथ नहीं उलझ सकता. ये भी सही बात है. मैं उलझ सकती
सकती हूँ, मैं उलझ सकती हूँ, मैं उलझ सकती हूँ, मैं उलझ सकती हूँ, मैं उलझ सकती हूँ। गुलाबो, मेरे पति को मैं मजबूर नहीं होने दूंगी। अगर ये तुम्हारा झोपड़ा नहीं हटा सकते, तो मैं हटा सकती हूँ। थैंक यू भिड़े बहन, थैंक यू। शाबाश माधवी भाभी, शाबाश। मैं तो कहता हूँ माधवी भाभी को सेक्रेटरी बनाना चाहिए था। गोकुलधाम की बहनों, आप मेरा साथ दोगे ना? Of course, come on. Not to worry, we are with you. हाँ, भिड़े बहन, हम आपके साथ ही हैं। रसन भाभी, कोमल भाभी, बबीता जी, अंजलि भाभी, हम लोग इनके साथ ही हैं। साथ में जाओ अभी नीचे, जल्दी चलो। वापस कहाँ आ रहे हैं? चल निकल। चल। गुलाबो, बस हो गया तेरा नाटक अभी। अब ये सोसाइटी में ना तो तू रहेगी और ना ये तुम्हारा झोपड़ा रहेगा। सही बात है। दया, तुम्हें मैंने अपनी छोटी बहन माना है, तुम मेरा परिवार हो। मैंने तुम्हें अपना साहिबा दे दिया, तो ये झोपड़ी क्या चीज है? क्या करने गई है? डर गई लगता है। भरोसा नहीं है इसका, चमत्कारी की थी चमत्कारी। हम भी कुछ कम नहीं है ना। डंडा लेकर किसको डरा रही है? ये लो, तोड़ दो मेरे इस चोपड़े को। परिवार की खुशी में ही मेरी खुशी। वाह वाह गुलाबो बहन, वाह। लेकिन हम तुम्हारी आपकी ये भावुक बातों में नहीं आने वाले हैं। चलो बहनों, ये झोपड़ा तोड़ देते हैं। चलो, रुक जाओ, रुक जाओ। हेलो, कौन है? फिनिश हो रही हो? क्या मोर्चा है? मैंने नहीं पता। तो पापा का नाम लिखा बोर्ड में। खबरदार किसी ने इस घर को हाथ भी लगाया तो। अरे हमें रोकने वाला आप है कौन बहन? हाँ। ज्योति नाम है मेरा, ज्योति तलवार। पीड़ित महिला मंडल की अध्यक्ष हूँ। गुलाबो का केस अब मेरे हाथ में है। देखिए ज्योति बहन, हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में ये जो झोपड़ा है ना, वो गैर कानूनी है, तो इसे तो हम तोड़ेंगे ही। और आप एक पीड़ित महिला मंडल के अध्यक्ष होकर, एक जिम्मेदार नागरिक होकर, ये सब इलीगल चीजों को सपोर्ट करते हो? माना कि ये गैर कानूनी है, पर ये परमानेंट नहीं है। और कुछ ही दिनों की तो बात है, जैसे ही गुलाबो को जेठालाल की पत्नी के रूप में हक और उनके घर में जगह मिल जाएगी, ये झोपड़ा हट जाएगा। मैं इस जन्म में तो क्या, किसी भी जन्म में इस गुलाबड़ी को मेरे पति की पत्नी होने का हक हासिल नहीं करने दूंगी। शाबाश,
वेरी गुड। वो तो वक्त और अदालत का फैसला ही बताएगा। कौन है जेठालाल? मैं हूँ जेठालाल। धोखेबाज, 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 धोखेबाज। धोखेबाज, जेठालाल धोखेबाज, 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 जेठालाल धोखेबाज, 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 जेठालाल धोखेबाज, 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 जेठालाल धोखेबाज। अरे क्यों है यार? थोड़ी थोड़ी शांत रहे। महिला मुक्ति संगठन का मोर्चा है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये महिलाएं हैं ना, देख लेंगे आपस में। धोखेबाज, धोखेबाज, जेठालाल धोखेबाज। शांति शांति शांति, प्लीज शांत हो जाइए। ज्योति जी, मेरे साहिबा से इज्जत से बात कीजिए। यूं नारे लगाकर ससुर जी और सोसाइटी वालों के सामने इन्हें बदनाम मत कीजिए। देखा मिस्टर जेठालाल, गुलाबो चाहती है कि अगर आप बिना अदालत की कार्रवाई किए इसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले तो हम आप पर कोई कानूनन केस नहीं करेंगे। देखिए, आप मुझे कानून की धमकी दे या किसी की भी धमकी दे, इस झूठी औरत को मैं एक पल के लिए मेरी पत्नी स्वीकार नहीं करूंगा। सुन लिया? जेठालाल, जेठालाल, हाय। जेठालाल, जेठालाल। बहुत हो गया ये नाटक और मेरे पति का अपमान। हाँ, दयाबेन सच कह रही है। हम हमारे साहिबा का अपमान नहीं सह सकते। हमारे का जॉइंट अकाउंट का है यार, नहीं पता। हमारे नहीं, टप्पू के पापा सिर्फ मेरे पति है। सार्वजनिक नहीं है। दयाबेन, आप जैसी औरतें अपने झूठे पति का साथ देती है ना, इसीलिए इन मर्दों में ऐसे नाजायज खेल खेलने की हिम्मत आती है। अरे कुछ भी बोल रहे हैं। अरे मेरे पति झूठे नहीं है, झूठी तो ये गुलाबड़ी है जिसका आप लोग साथ दे रहे हैं। हाँ, एक नंबर खुटाड़ी थी। तो अरे दुनिया की कोई भी औरत ऐसे ही किसी को अपना पति नहीं मानती, और ना ही ऐसे डंके के चोट पर किसी को अपना पति कहती है। और दुनिया में मैंने भी ऐसी कोई औरत नहीं देखी जो शूटिंग की शादी को असली शादी मानती हो। शूटिंग की शादी? क्या नाम था फिल्म का? किसने बनाई थी ये फिल्म? कब रिलीज हुई थी ये फिल्म? अब ये कौन है? ये तो एडवोकेट ज्वाला है। मैंने वुमेन्स मैगजीन में इनके बारे में बहुत पढ़ा है। सिर्फ महिलाओं के केस लड़ती है और रिकॉर्ड है आज तक का एक भी केस हारी नहीं है। बताओ जेठालाल, कौन सी फिल्म थी वो? वो मुझे नहीं पता है। वाह झूठे मर्द वाह, इतनी बड़ी बात और तुम्हें पता नहीं? सीधे तरीके से गुलाबों को अपनी पत्नी स्वीकार करते हो या नहीं? नहीं। बराबर। तो ठीक है, अब तैयार हो जाओ। आगे तुम्हारे साथ जो भी होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे। जेल की हवा और खाना खाने के लिए तैयार हो जाओ। क्या तू डरना मत। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा बिल्कुल मत डरना, मैं आपके साथ हूँ। दया, हाँ जेठिया, हम सब तेरे साथ हैं। हाँ जीजा भाई, हम सब आपके साथ हैं।
मैं भी साथ में। वाह, सबके सब जेठालाल के साथ एकदम जोश में हैं। अब यही जोश अदालत में दिखाना। सुना है जेठालाल के तुम्हें फाफड़ा जलेबी बहुत पसंद है। हाँ, क्यों? रंगीला फरसान मार्ट में बहुत बढ़िया फाफड़ा जलेबी मिलती है। ये रंगीला कहाँ है? कोर्ट के पास। नहीं नहीं, बाद में। ये लो। क्या है ये? जो भी हो, हमें नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, अगर ये नहीं लोगे तो कोर्ट से तो वैसे भी नोटिस आ ही रही है। मतलब साहब ये जेठालाल, ये लीगल नोटिस है जो गुलाबो ने भेजा है। गुलाबो तुम्हारी पहली पत्नी होने का दावा कर रही है और तुमसे हक मांग रही है, इसलिए इसका जवाब तो हमें देना पड़ेगा। तो हमको भी जवाब लिख के देना पड़ेगा। हाँ, डेफिनेटली। पेन किसी के पास होगी? अरे नहीं नहीं जेठालाल, यहाँ इस तरह से लिख के नहीं देना। तो अभी सबसे पहले किसी अच्छे वकील से मिलना पड़ेगा। कोई फायदा नहीं है, केस तो गुलाबो ही जीतेगी। जेठालाल, अब या तो गुलाबो को तुम अपने घर में रखोगे या तुम जेल में रहोगे। कितनी ओवर कॉन्फिडेंट। वकील बहन, मेरी माँ हमेशा कहती है, कहने का, सुनने का और सपने देखने का हक हम सबको होता है, लेकिन हकीकत तय करने का हक सिर्फ भगवान को होता है। लेकिन मुझे मेरे ऊपर वाले भगवान पर पूर्ण विश्वास है कि वो धरती वाले मेरे भगवान को कुछ नहीं होने देंगे। दया बहन, आपका डायलॉग तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अदालत में डायलॉग नहीं चलता, सबूत को ही हकीकत माना जाता है, जो गुलाबो के पास है। सबूत भले गुलाबो के पास हो, लेकिन खुशी की बात यह है कि सच्चाई हमारे पास है। बाबूजी, तो ठीक है, कोर्ट में साबित हो जाएगा कि कौन सच्चा है। चिंता बिल्कुल मत करो, तुम्हारा केस बहुत स्ट्रांग है और हम सब हैं ना तुम्हारे साथ में। जीत हमारी ही होगी। भाई जेठालाल, ये कोर्ट कचहरी के चक्कर कुंवारेपन से कम बड़ी सजा नहीं है। और जेठा भाई, कितने भी चक्कर काटने पड़े, हम सब आपके साथ में। हाँ जेठा भरा, हम सब तुम्हारे साथ है। अगर तुम्हें जेल जाना पड़ा तो हम सब तुम्हारे साथ जेल में जाएंगे। तो पिरो नहीं है? मतलब ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। ऐसे कैसे तू कह सकता? अगर ऐसी नौबत आ गई तो आगे तो फिर जाएंगे। और तू देख लेना, ऐसी नौबत आएगी ही नहीं। अरे भविष्य में क्या होगा वो छोड़ो, अभी क्या करें वो सोचो। अभी तो नाश्ते का टाइम है। सॉरी, छोटा पैकेट है। सॉरी सॉरी सॉरी। जेठालाल, अब यहाँ खड़े रह के बातें करने से कोई फायदा नहीं है, हमें सबसे पहले किसी अच्छे वकील से मिलना चाहिए। ठीक है, सॉरी आप सबको सुबह सुबह मेरी वजह से परेशान होना पड़ा, और थैंक यू, आप सबने मेरा साथ दिया। ऑलवेज।
लेकिन अभी और परेशान मत होइए, प्लीज सब अपने अपने घर जाइए। चलो भाई, चलो चलो, थैंक यू अंजलि बहुत। ये घर पे लेके जा, संभाल के रखना। मैं आता हूँ जरा मेहता साहब से मिल जाए। अरे मेहता साहब कहाँ चले गए? अरे मेहता साहब आप कहाँ घर में आ गए? आपको थोड़ी बोला घर में आने के लिए। मतलब? अरे आपने बोला ना किसी वकील के पास जाना पड़ेगा। हाँ तो मैं कहाँ किसी वकील को जानता हूँ, आप मुझे कोई वकील ढूंढ के दीजिए। ठीक है, मैं किसी अच्छे से वकील का नंबर पता करता हूँ, तब तक तुम नहा के आ जाओ। हाँ थोड़ा जल्दी आना भाई, मुझे ऑफिस जाना है। नहीं 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 नहीं, क्या ऑफिस? ऑफिस आज नहीं जा सकते, आप छुट्टी ले लो ऑफिस से। और क्या बोलूं मैं मेरे बॉस को कि मेरे दोस्त की दूसरी बीवी अचानक प्रकट हो गई है, इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए। ठीक है बोल दो, क्या फर्क पड़ता है, वो थोड़ी मुझे जानता है। जेठालाल मुझे ऐसे छुट्टी नहीं मिलेगी। लेकिन तारक, जेठा भाई अकेले कहाँ जाएंगे? आप उनके साथ जाके किसी अच्छे वकील को मिलाइए ना। थैंक यू अंजलि भाभी, थैंक यू। और मैं तो कहता हूँ मेहता साहब, जब तक इस केस का निवेड़ा नहीं आता तब तक आप ऑफिस से छुट्टी ले लो प्लीज। क्या बोलूं ऑफिस के अंदर कि मुझे छुट्टी क्यों चाहिए? क्यों? बॉस को बोलता मेरा दोस्त एकदम प्रॉब्लम में, जब तक वो प्रॉब्लम का हल नहीं मिल जाता मैं ऑफिस नहीं आ सकता। सॉरी जेठालाल, मुझे वहाँ काम करने की तनख्वाह मिलती है, इसलिए तनख्वाह नहीं मिलती कि मैं अपने दोस्त की प्रॉब्लम सॉल्व करूं। हाँ वो भी है, ठीक है तो नौकरी छोड़ दो। हाँ? जेठालाल तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? हाँ खराब हो गया मेरा दिमाग। वहाँ बाहर वो जो गुलाबो बैठी है, उसके कांटे मेरे दिमाग में चुभ रहे, तो दिमाग खराब ही हो जाएगा ना। कल को मान लो आपकी कोई दूसरी बीवी आती है और आपको इस तरह कांटे चुभाती है, तो आपका भी दिमाग खराब नहीं हो जाएगा? तारक कैसी बातें कर रहे हो जेठालाल, मेरी कोई दूसरी बीवी नहीं है। तो क्या मेरी है? अभी ये सब में आप टाइम मत बिगाड़ो मेहता साहब, आप जल्दी से ऑफिस में फोन करो और बोल दो आज आप नहीं आ पाएंगे। और अगर आपको डर लग रहा तो लगा के मुझे तो मैं बात करता हूँ। नहीं मैं करता हूँ ना। हाँ Hello. हेलो लीना, yeah this is Tarak Mehta here. Good morning, sir. Is boss there? Yes, sir. He's in the meeting. अच्छा, okay. Tell boss that there is some urgent work, so I'll be a little late today to office. A request, please. ऐसी ढीली ढीली क्या बात कर रहे हो? कड़क मर्द की तरह बात करो। स्पीकर पे रखो, मैं बात करता हूँ। स्पीकर। हेलो हेलो, कौन? लीना जी? हेलो मेहता साहब, माय फ्रेंड, माय फायर ब्रिगेड। What, Mr. Mehta? What are you saying? नहीं, मेहता साहब नहीं, जेठालाल, जेठालाल। मेरे जीवन में बहुत बड़ी आग लगी तो मेहता साहब फायर ब्रिगेड बन के आग को बुझाएं, तो इसलिए आज ऑफिस नहीं आएंगे। ओके? Sorry, I can't understand. एक मिनट जेठालाल, अरे नहीं भाई वो कह रही है, उसे समझ में नहीं आ रहा है। हेलो लीना, yeah. This is Tarak Mehta. Mr. Mehta, was that you? No, that was my friend Jethalal. Very close friend of mine. In fact, he has some problem and a very serious problem. So I have to help him. So I won't be able to come to office today, huh? बस खाली टूटे? बहुत बड़े, बहुत सारे दे। Okay, Lena. Yeah, thank you, Lena. Thank you. Okay, yeah, okay, sir. फर्स्ट क्लास, चलो। ऐसे ही नाना नहीं है? नहीं, जब तक वो अपने आप को मेरी दूसरी पत्नी कहने वाली गुलाबों से राखी नहीं बनवाऊंगा तब तक मैं नहाऊंगा नहीं। मतलब 8-10 साल नहाने का प्रोग्राम नहीं है जेठालाल। 8-10 साल? हाँ, कोर्ट कचहरी में तो इतना टाइम लग ही जाता है। अरे क्या डरा रहे हो मेहता साहब? मेहता साहब आप तो जानते हो कि मैं सच्चा हूँ, वो झूठी है, वो फरेबी है, वो मक्कार है। मैं जानता हूँ जेठालाल, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तो यकीन भी कर लूंगा, लेकिन कोर्ट कचहरी के अंदर वहाँ सबूत पेश होते हैं, दलीलें होती है, उसके बाद जजमेंट आता है, टाइम तो लगता है। वाह मेहता साहब, आपको सब पता है, आप दलील भी बहुत बढ़िया करते हैं, तो मैं तो कहता हूँ आप ही मेरा वकील बन जाइए। क्यों अंजलि भाभी? ये बात आपने बिल्कुल सही कही जेठा भाई। आर्ग्यूमेंट करने में तारक नंबर 1 है। पता है मेरे साथ रोज दलील करके ही डाइट फूड खाते हैं। क्या अंजलि यार, यहाँ बीच में डाइट फूड लेके बैठ गई, आर्ग्यूमेंट। एक मिनट जेठालाल, बच्चों जैसी बात मत करो, मैं नहीं कर सकता वकालत, उसके लिए डिग्री चाहिए। अच्छा ठीक है, एक काम कीजिए, आप डिग्री वाले किसी अच्छे वकील का टाइम ले लीजिए, तब तक मैं फटाफट नहा के आता हूँ। और अगर आपको नहाना हो तो आप भी फटाफट नहा लीजिए। हाँ? साहिबा,
देखो, ऐसे अकेले निहत्ते जेंट्स के ऊपर हाथ उठाना या उसे डराना कायदे के खिलाफ है। हाँ, ऐसा नहीं कर सकते आप। साहिबा, टप्पू तो तैयार क्यों नहीं हुआ? स्कूल नहीं जाना है बेटा? नहीं मम्मी, टप्पू आज स्कूल नहीं जाएगा। क्यों भाई? ये क्या नया नाटक है? स्कूल क्यों नहीं जाना है? पापा, टप्पू 2 कदम आगे की सोचता है। तो जरा 2 कदम पीछे आके हमको समझा कि 2 कदम आगे की क्या सोचता है। अपू, बेटा स्कूल क्यों नहीं जाना? हाँ दिक्का। दादाजी, अगर मैं स्कूल गया और स्कूल में अगर किसी ने मुझे पापा की दूसरी मतलब वो पहाड़ वाली आंटी के बारे में पूछा तो? अरे कौन पूछेगा, क्यों पूछेगा? वो पहाड़ वाली आंटी की खबर क्या अखबार में छपी है? ऐसा डरने का नहीं, जा बिंदास स्कूल। पापा, मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि मैं स्कूल गया और मुझसे किसी ने इस बारे में बात की तो मैं कहीं हाथापाई ना कर बैठूं। ए अमिताभ बच्चन, चुपचाप स्कूल जा वरना अपनी हाथापाई हो जाएगी। अपनी भी। बापूजी। देख टप्पू बेटा, तू स्कूल जाएगा और मैंने तुझे कहा है ना बेटा, इस मामले में सोचने के लिए तू अभी बहुत छोटा है और इसलिए इस बारे में तुझे ज़्यादा कुछ सोचना भी नहीं है और कुछ करना भी नहीं है। ये बड़ों का मामला है, बड़े संभाल लेंगे। और हाँ, तुम बच्चों को बिना काम के कंपाउंड में रुकना भी नहीं। हाँ। ठीक है? ठीक है। अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ ना, तू क्यों बीच में घुस रहा है? ठीक है टप्पू। जी दादाजी। जा बेटा, तैयार हो जा। और तू क्या खड़ा है? तू भी नहा के तैयार हो जा। हाँ दे, मुझे फटाफट टूवल दे, मुझे नहा के फिर मेहता साहब के घर पे जाना है। क्यों? वो मैं और मेहता साहब मिलके एक वकील को मिलने जा रहे हैं। ठीक है टप्पू के पापा, आप नहा लीजिए, तब तक मैं चाय नाश्ता तैयार करती हूँ। हाँ ठीक। हाँ। जा। अरे जाओ। ओम मित्राय नमः, रवे नमः, सूर्याय नमः, भानुवे नमः, खगाय नमः, पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः, आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। नमस्कार साहिबा। मैं तुम्हारा साहिबा नहीं हूँ और नमस्कार करने का इतना ही शौक है तो मुझे नहीं, सूर्य भगवान को करो नमस्कार। साहिबा, हमारे यहाँ शादीशुदा औरतें भगवान से पहले अपने पति परमेश्वर का नमस्कार करती हैं। टप्पू के पापा जाने दीजिए, इसके साथ जिबा झोड़ी करने का कोई फायदा नहीं है। जय अब। समझ में नहीं आता है गुलाबों से कैसे छुटकारा मिलेगा। जेठिया तू इतनी फिक्र क्यों कर रहा है? तू सच्चा है ना? मैं तो सच्चा हूँ बापूजी, पर टप्पू के पापा, मैं सुंदर वीरा को बुला लूं? क्यों? आपका टेंशन कम करने। मेरा टेंशन कम करने की मेरा टेंशन बढ़ाने? क्या? किसी का बुलाने की जरूरत नहीं है दया। तू, बापूजी, टप्पू सब मेरे साथ हो ना। हाँ हाँ, हम तो आपके साथ ही है। किसने कहा हम साथ नहीं है? कौन है? कौन है? देखा बापूजी, ये गुलाबों की वजह से बेचारी दया की क्या हालत हो गई है। चलो मैं निकलता हूँ। अरे टप्पू के पापा, आप चाय नाश्ता तो करते जाइए।
नहीं करना चाहिए नाश्ता। वकील से मिलने जा रहा हूँ, देर हो जाएगी। चलो मैं निकलता हूँ। देखिए मेरी माँ हमेशा कहती है भूखे पेट भजन ना होए। अरे तो मैं थोड़ी भजन करने जा रहा हूँ, मैं तो वकील से मिलने जा रहा हूँ। अरे कहीं पे भी जा रहा हो लेकिन कुछ खा पी कर जा। पेट में कुछ जाएगा तो मन शांत रहेगा, और मन शांत रहेगा तो ही सही फैसला कर पाएगा। ठीक है, ला चाय नाश्ता। जल्दी जरा। हेलो हेलो सेठ जी, नटवरलाल प्रभाशंकर उडाईवाला स्पीकिंग फ्रॉम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। नट्टू काका हर बार फोन करके अब अपना नाम क्यों बताते हो? आपने मोबाइल में फोन किया, मोबाइल में पता चल जाता है दुकान से फोन आया है। सेठ जी, दुकान से फोन आया है वो तो आपको पता चल जाता है, लेकिन दुकान से कौन फोन कर रहा है, नट्टू काका, मगन या बागा, वो आपको कैसे पता लग सकता है? That's why I'm giving my introduction to you. अरे नट्टू काका सीधे सीधे काम की बात करो ना भाई। सेठ जी, बहुत बड़े ऑर्डर के लिए दिल्ली से सोना उद्योग के मिस्टर बंसल आने वाले हैं। नहीं नहीं नट्टू काका, आज नहीं, आज मैं दुकान नहीं आ सकता। आज तो नामुमकिन है, पार्टी को बोलो कल है। लेकिन सेठ जी, वो आज ही के दिन दिल्ली से मुंबई आ रहे हैं। वो जो भी है नट्टू काका आप देख लो, मैं आज नहीं आ सकता। काट दिया। अरे जेठिया, तो वकील से मिलने के बाद भी तो दुकान जा सकता है ना, अपना काम क्यों बिगाड़ रहा है? लेकिन बापूजी। अरे जेठिया, जीवन में परेशानियां किसे नहीं होती, लेकिन हम काम से मुंह नहीं मोड़ सकते। शायद उस लड़की की यही चाल है कि तुझे परेशान करना। वो चाहती ही यही है कि तू परेशानी में कोई गलत फैसला करे, और वो कामयाब हो रही है। अब सच कह रहे बापूजी। हेलो नट्टू काका जी, एक काम करो, पार्टी को दोपहर के बाद बुला लो, मैं आता हूँ। जी सेठ जी। ओके। कितनी देर? मुझे क्या पता तारक। हमें तो सब चले। कहाँ? एक मिनट। कहाँ? अरे वकील के पास। वकील तो मैंने ढूंढा ही नहीं भाई अभी तक। हाँ, वकील तो मैंने अभी तक ढूंढा ही नहीं है। तो क्या कर रहे थे आप? मैं घर जाके नहा के पूजा पाठ करके चाय वाय पी के आ गया, और आपने अभी तक वकील नहीं ढूंढा? अरे जल्दी से ढूंढिए, फिर वकील को मिलके आपको ऑफिस जाना है, मुझे दुकान जाना है। तुम्हें दुकान जाना है? मुझे तो थोड़ी देर पहले तुम भाषण दे रहे थे कि हफ्ते भर की छुट्टी ले लो और तुम्हें दुकान जाना है। दिल्ली से पार्टी आई है तो जाना पड़ रहा है मेहता साहब। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं यहाँ पे ये सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ कि मैं मेरे बॉस को क्या बहाने बनाऊंगा कि मैं ऑफिस नहीं आ रहा और आपको दिल्ली की पार्टी से मिलने जाना है। भाई आपका बॉस तो लोकल है ना, वो पार्टी दिल्ली से आई है। राज्य और केंद्र में फर्क तो होता है कि नहीं होता है? और मेरा बॉस तो मेरा लंगोटिया यार है, कंधे पे हाथ रखे क्या रहे, मैं आता नहीं हूँ अभी 7 दिन के लिए, तो एडजस्ट कर लेना। अरे भाई मैं आपका मित्र हूँ, आपकी बहू नहीं हूँ जो सास की तरह ताने मार रहे हो। जेठालाल। अरे मेहता साहब बहस मत करो, जल्दी से वकील को ढूंढो, हमारे पास टाइम नहीं है। वो कांटों भरे गुलाब को तो ऐसा सबक सिखाना है कि जिंदगी भर याद रहेगा। कितना बड़ा इल्जाम लगाया उसने मेरे ऊपर। साहिबा सुन लिया? अरे सुन क्या लिया? ये क्या है मेहता साहब? गुलाबो। वो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? मैं यहाँ स्नान करने आई थी। स्नान? स्नान? हाँ हाँ। ये यहाँ स्नान? कैसे मतलब? देशद्रोही? देशद्रोही? दोस्तद्रोही? दगाबाज? ये क्या किया आपने? हमारी दोस्ती पे स्नान फेर दिया। और अंजलि भाभी, आप कम से कम आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। जेठा भाई एक मिनट,
एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। एक्चुअली हुआ यूं कि आप नमस्कार जी, मेरी आप लोगों से एक विनती है। क्या? मैं स्नान करने के लिए आप लोगों का बाथरूम इस्तेमाल कर सकती हूँ? लेकिन देखिए, आप लोग तो जानते हैं मैं बाहर एक छोटे से झोपड़े में रहती हूँ। हमारे वहाँ पहाड़ियों में ना बहुत सारे झरने होते हैं, लेकिन यहाँ शहर में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ही बताइए, मैं इस वक्त कहाँ जाऊँ? कहीं पे भी जाइए। देखिए, आप कहीं पे भी जाइए, कुछ भी कीजिए, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। जाइए। हाँ हाँ। ये भगवान, ये कैसी दुनिया बनाई है तूने? एक नारी दूसरी नारी का दुख नहीं समझ सकती। मुझ बेचारे को इस वक्त कौन आसरा देगा? देखिए, हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप यहाँ से जाइए प्लीज। देखिए भाभी, मैं जानती हूँ कि आपका मेरे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इंसानियत के साथ तो है ना। सच और झूठ का फैसला होने से पहले आप मुझे गलत कैसे मान सकती हैं? हाँ? ठीक है, नहा लीजिए, पर जरा जल्दी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप ही बताइए जेठा भाई, ऐसे में हम कैसे मना करते? फिर क्या कर रही हो? तो आपके पैर छू रही थी। कोई जरूरत नहीं है आपको पीछे हटने की और तुम्हें आगे बढ़ने की, कोई जरूरत नहीं है। जरूरत कैसे नहीं है? आप मेरे साहिबा हैं। मैं रोज नहाकर आपके पैर छूती हूँ। रोज? हाँ रोज। तस्वीर में हम पहाड़ी लड़कियाँ अगर साहिबा घर पे हो तो उनके पैर छूती हैं, और अगर घर पे ना हो तो तस्वीर में ही उनके पैर छू लेती हैं, लेकिन रोज पैर छूती हैं। आप नहीं छूती? नहीं नहीं नहीं, छूती हूँ मगर रोज नहीं। कब? हर कब सब भूल जाते हैं, इनके जाने के बाद सब याद दिला देती हूँ। हाँ, नहीं, वैसे कभी कभी छूती है, कभी कभी छूती है अंजलि पाँव। हाँ। शहर में भले ही आप लोगों को ये रीति रिवाज पुराने लगते हो, लेकिन अगर दिल में सच्चा भाव हो ना, तो आज भी इन रीति रिवाजों का उतना ही महत्व है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। आप लोगों ने मुझे यहाँ स्नान करने दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वैसे विषय बहुत बढ़िया देखे गई सोचने के, पुराने जमाने के रीति रिवाज और वर्तमान समय। अरे समय नहीं है हमारे पास, जल्दी वकील ढूंढो भाई। सॉरी अंजलि। अरे अंजलि भाभी को क्या बोल रहे हो आप? ढूंढो ना। अरे भाई, वकील का नंबर तो मैं ही ढूंढूंगा, अंजलि को चाय बनाने के लिए बोल रहा हूँ। 2 कप चाय बनाओ अंजलि, जब तक हम कुछ नंबर ढूंढते हैं। आओ। हाँ हाँ। टप्पू, ये खाने की खुशबू कहाँ से आ रही है? क्या हुआ बेटा? आंटी क्या बनाया है? अखरोट का हलवा। आंटी, खुशबू तो बहुत अच्छी है। स्वाद भी बढ़िया है। खाओगे? हाँ आंटी, मैं खाने का कभी अपमान नहीं करता। लो खाओ। बढ़िया है ना? हाँ। और लो, और अपने दोस्तों को भी खिलाओ। हाँ गोगी, एक मिनट आंटी। सोनू, पिंको, बोली, अरे हाय बोली, हाय डॉक्टर बोली। ये सब अखरोट का हलवा खाओगे? अरे हाँ, अरे ये ले, थोड़ा बचाना मेरे लिए। और सुपर है। रोली
तेरी मम्मी को थैंक यू बोलना। अरे टप्पू, ये हलवा मेरी मम्मी ने नहीं बनाया, तेरी नई मम्मी ने बनाया है। क्या क्या बोल रहा तू? हाँ टप्पू बेटा, ये हलवा मैंने बनाया है। और खाओगे? नहीं, और आगे से टप्पू को कोई चीज मत देना। और खबरदार, टप्पू से ना कभी कोई चीज नहीं दो। टप्पू बेटा, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते बेटा। दादाजी ने क्या कहा था, भूल गया? तू इस बारे में कुछ नहीं बोलेगा। ओके मम्मी। गोली, तूने उनसे हलवा क्यों लिया? हाँ गोली, वो आंटी हमारी दुश्मन है। अरे पर हलवे से थोड़ी दुश्मनी है। गोली, तूने हलवा खाया ना? हाँ। तो अब कसम खा कि तू टप्पू की इस मम्मी से कुछ भी नहीं लेगा। गोगी, मतलब इस आंटी से कुछ भी नहीं लेगा। हाँ, वरना तू टप्पू सेना से बाहर। सॉरी फ्रेंड्स, खाना मेरे लिए सब कुछ है, पर उससे भी बढ़कर मेरी टप्पू सेना है। ये हुई ना बात। शाबाश गोली बेटा, शाबाश। थैंक यू। अभी आप लोग स्कूल जाइए। ओके मम्मी, बाय बाय। जय जिनेंद्र। बाय। चल जल्दी। बाय बेटा। बाय टप्पू बेटा। ओ भाई, कहने का हक सिर्फ मुझे है, क्योंकि मैं टप्पू की मम्मी हूँ। और देखो, मेरे बेटे को ऐसे ऐसा कुछ खिला मत देना। कैसी बातें कर रही हो दया बहन? वो सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं, मेरे साहिबा का भी बेटा है। मेरा भी हक बनता है उस पर। मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। घर में बहुत सारे काम पड़े हैं। 100 बात की एक बात, मेरे टप्पू को कभी कुछ मत देना, समझे? ये कैसी दुनिया है तेरी? मेरा हक छीनने वाले आज मुझ पर हुक्म चला रहे हैं। कहाँ है तेरा इंसाफ? साहब, हम जिस वकील के पास जा रहे हैं, वकील तो अच्छा है ना? भाई अच्छा है बुरा तो केस के बाद ही पता चलेगा। जीत गए तो अच्छा, नहीं तो बुरा। टप्पू के पापा। साहिबा, बोल मेरी प्यारी दया। टप्पू के पापा, आप 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आई। साहिबा, साहिबा, मैंने अपने हाथों से हलवा बनाया, खाएंगे? तू खा। हमारे टप्पू को भी बहुत अच्छा लगा था। हमारे टप्पू है, टप्पू सिर्फ मेरा और मेरी दया का है और किसी का नहीं। टप्पू के पापा, ये लीजिए टप्पू के पापा, दही शक्कर खाकर जाइए, हमारा काम फटाक से हो जाएगा। थैंक यू मेरी प्यारी दया। टप्पू के पापा, मेरा एक और काम करेंगे? अरे एक क्या, 1000 काम बोल, तेरे सारे काम यूं चुटकी बजाते पूरा कर दूंगा मेरी प्यारी दया। नहीं, 1000 नहीं, सिर्फ एक ही काम करना है मेरे टप्पू के पापा। बोल बोल बेझिझक बोल। तो अब आप दुकान से आते वक्त मंदिर में 100 रुपए चढ़ा देंगे? हाँ जरूर चढ़ा दूंगा। और बोल। नहीं, बस थैंक यू। साहिबा, कृपा करके मेरा भी एक काम कर देंगे? मैंने तय किया था कि जब मुझे मेरे साहिबा मिल जाएंगे तो मैं मेरे साहिबा के हाथों किसी भूखे को खाना खिलवा दूंगी। आप रास्ते में जाते जाते किसी भूखे को खाना खिला देंगे? अरे कितनी बार बोलूं, मैं तेरा साहिबा नहीं हूँ। चलिए मेहता साहिबा। मेरा मतलब है मेहता साहब, चलो। आप साहिबा के दोस्त हैं, आप समझाइए ना, मैं अच्छे काम के लिए बोल रही हूँ। जेठालाल, अब बार बार इसकी क्या साइड ले रहे हैं? अब किसके फायर ब्रिगेड है, मेरे या इसके? चलो अभी चलते हैं, हम लोग जाते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चलिए। साहिबा जल्दी आना। अरे आपका इधर अदब बढ़ के खड़े हो गए भाई। मुझे लगा तुम लोगों को कोई बातचीत करनी है। किसी को कोई बातचीत नहीं करनी है, चलो। जेठालाल, कहाँ जा रहे हो? पटलाल, क्या कर रहे हो? कुछ अक्ल वक्ल है क्या नहीं? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? कोई ऐसे बाहर जा रहा हो, उसको पीछे से टोकते नहीं है। क्यों? अरे अपशगुन होता है, उसका होने वाला काम बिगड़ जाता है। हाँ पोपट भाई, साहिबा सही कह रहे हैं।
फिर साहिबा ये वाह 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 जेठालाल, मैं सच में आज तुमसे ईर्ष्या हो रही है। ईर्ष्या? तुम्हारी दो शादियां हुई है ना? मेरी 2 शादी नहीं हुई है ना कि एक शादी शूटिंग में हुई है, लेकिन भाई हुई तो है ना। और यहाँ देखो, एक शादी नहीं हो रही है। हाँ तो कर ले इसे शादी, शिफ्ट हो जा झोपड़े में। क्या गुम कुत्ता। देख वो भी बोल रही, आता है क्या? आता चाहता करूँ टक। नहीं, मेरे कहने का ये मतलब है कि आप क्या कुछ भी बोले जा रहे हैं। हाँ भाई जेठालाल, क्या बोल रहे हो? ये तो मेरी भाभी समान है। किसकी भाभी? कौन सी भाभी? क्या कुछ भी बोल रहे हो? बुढ़ापा में सठिया गए हो क्या? क्या? किसका बुढ़ापा? कैसा बुढ़ापा? क्या बोल रहे हो भाई जेठालाल? अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई। अरे तो 90 साल तक तुम्हारी शादी नहीं होगी तो अपने आप को जवानी बोलते रहोगे? अरे भाई जेठालाल, शुभ शुभ बोलो। अरे क्या शुभ शुभ बोलो? जेठालाल शांत हो जाओ ना भाई। अरे क्या शांत हो जाओ? क्या बोल रहे भाभी भाभी? लेकिन जेठालाल। जेठा जी, क्या हुआ? बबीता जी क्या बताऊं बबीता जी, एक तरफ ये झूठी औरत मेरी नकली पत्नी बनकर मेरे सुखी संसार में आग लगा रही है, और दूसरी तरफ ये पोपटलाल जैसा ना समझ लोग मुझे ताने मार रहे हैं। भाई जेठालाल, मैं तुम्हें ताने नहीं मार रहा था, मैं अपनी व्यथा सुना रहा था। अरे भाई मैं पहले ही अपनी व्यथा के बोझ तले दबा हुआ हूँ, उसमें बीच में तुम अपनी व्यथा कहाँ घुसेड़ रहे हो? जेठा जी, डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सब आपके साथ हैं। बबीता जी, आपका सबका साथ है, इसलिए तो मैं टिका हुआ हूँ। जेठालाल अब चले? हाँ चलो। ओके बबीता जी। वैसे जेठा जी, आप जा कहाँ रहे? वकील से मिलने जा रहे हैं। ये क्या बात हुई जेठालाल? मैंने पूछा तो अपशगुन होता है, और बबीता जी ने पूछा तो बता दिया। बबीता जी लकी है मेरे लिए। बाहर जाते वक्त जब भी बबीता जी मुझे पूछते हैं तो मेरे नहीं होने वाले काम भी हो जाते हैं। और दूसरा क्या, तुम में और बबीता जी में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा। क्या? बबीता जी मुझे पूछते हैं और तुम मुझे टोकते हो। थैंक यू बबीता जी, मेरे लिए इतना लकी होने के लिए। जेठालाल भाई, वकील से मिलकर ऑफिस भी जाना है, चलो भाई। हाँ, ओके बबीता जी। ओके, ऑल द बेस्ट। ओ भाई, तुम कहाँ आ रहे हो? मैं अपने काम से बाहर नहीं जाऊँ? जाओ। चलो भाई, कब तक खड़े रहेंगे भाई? चलो। क्या जेठालाल, मैं बोल रहा हूँ लेट हो रहा। रिक्शा, रिक्शा। मुझे टाइम पे कभी रिक्शा मिलती ही नहीं है। जेठालाल, ये तुम्हारी नहीं, सारे मुंबई की प्रॉब्लम है भाई। चलो आगे देखते हैं, शायद कोई रिक्शा मिल जाए। आओ। ये तो अच्छा है, दया समझदार पत्नी है और बापूजी को मुझ पे भरोसा है, वरना ऐसे में तो किसी का भी बसा बसाया संसार उजड़ जाए। वो तो है। साहब बहुत भूख लगी है, थोड़ा खाना खिला दो ना साहब। भगवान आपका भला करेगा साहब, दे दो ना। साहिबा, मैंने तय किया था कि जब मुझे मेरे साहिबा मिल जाएंगे तो मैं मेरे साहिबा के हाथों किसी भूखे को खाना खिलवा दूंगा। आप रास्ते में जाते जाते किसी भूखे को खाना खिला देंगे? अरे कितनी बार बोलूं, मैं तेरा साहिबा नहीं हूँ। आप साहिबा के दोस्त हैं, आप समझाइए ना, मैं अच्छे काम के लिए बोल रही हूँ। क्या हुआ जेठालाल, रुक क्यों गए? जेब में हाथ डाला है तो दे दो। जेब में हाथ डाला है तो दे ही दो ना। मैं नहीं दे सकता, आप दे दो। दे देता जेठालाल, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? वो 500 का नोट है। हाँ चलेगा साहब। क्या चलेगा भाई? अरे दे दो ना भाई अभी। पैसा कितने का नहीं, जिसका पैसा है उसका हाथ से ही लेने का। आप दे दो मेहता साहब। जेठालाल 500 का नोट है। अरे भाई दे दो ना। शुक्रिया साहब। ये क्या किया जेठालाल? अरे मैं रिक्शा, रिक्शा, आओ बैठो। क्या किया? अरे बैठो, बताता हूँ। ये क्या किया जेठालाल? अरे बताता हूँ, पहले इसको तो बताओ कहाँ जाना है। MG रोड चलो भाई। हाँ बोलो अभी। अरे मेहता साहब। एक्सक्यूज मी मिस्टर दुबे। आइए बैठिए।
थैंक यू सर। मैं तारक मेहता। अच्छा अच्छा, आपने ही फोन किया था? जी, मेरे ऑफिस को लेकर विजय, उन्होंने आपका रेफरेंस दिया था। केस का है? वकील साहब, ये मेरे मित्र जेठालाल है। असल में एक औरत इनकी पहली पत्नी होने का दावा कर रही है और उन्होंने इन्हें नोटिस भी दिया है। नो टेंशन। शादी के पहले कोई लफड़ा? नहीं नहीं, शादी के पहले शादी के बाद कभी कोई लफड़ा नहीं किया मैंने। तो वो औरत के पास कोई सबूत है कि आप उसके पति हो? शादी का फोटो और शादी की सीडी है। अभी तो आपने बोला कि पहले कोई लफड़ा नहीं था, फिर ये सीडी और फोटो कहाँ से आए? नहीं नहीं, वो तो बरसों पहले मैंने उसके साथ एक पिक्चर में शादी का शूटिंग किया था, तो उसकी सीडी और उसके फोटो है उसके पास। अच्छा, आप फिल्मों में काम करते हैं, लेकिन हमने तो कभी आपको देखा नहीं। नहीं नहीं, मैं करता नहीं हूँ भाई, ये तो बरसों पहले शौक था, तो मुझसे गलती से एक पिक्चर में एक्टिंग हो गई थी। और बरसों पहले का शौक अब शौक दे रहा है। सॉरी। अभी वो औरत के हमारे सोसाइटी कंपाउंड में झोपड़ा बांध के बैठ गई है और बोल रही है जब तक मैं उसे अपनाऊंगा नहीं वो वहीं रहेगी। नो टेंशन, आप घबराइए मत। सीधा सीधा 420 का मुकदमा दर्ज होगा जी। 463 फोर्जरी, 464 मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट्स और कई सारी कलमें लगेंगी उस पर, और सोसाइटी में इलीगल कंस्ट्रक्शन का केस भी डालेंगे। यस यस। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, उसको सीधा सीधा उम्र कैद की सजा होगी। हाँ, वो सजा तो वकील साहब जब मिलेगी तब मिलेगी, फिलहाल तो आप उससे मेरा पीछा छोड़ाइए प्लीज। वैसे इस मामले में आपके परिवार वालों की क्या राय है? ऊपर वाले की कृपा से वो सब मेरे साथ है, वरना अब तक तो मैं सड़क पे आ गया होता। वैसे वकील साहब, ये केस कितने दिनों तक चलेगा? कितने दिन? ऐसे कई केस हमने गिल्ली डंडे के गिल्ली की तरह उड़ा दिए हैं। पहली ही हियरिंग में केस उड़ा दूंगा, सीधा फैसला। हाँ। वाह। जेठालाल, ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि अगर हमारे वकील दलील पेश करेंगे तो उनकी वकील भी तो दलील पेश करेगी। अरे कोई भी वकील होने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे उनकी वकील है कौन? जी ओके, ज्वाला मैडम करके है, और वो साथ में महिला मंडल मोर्चे की कोई ज्योति भी है। ज्योति तलवार? हाँ। मैं केस नहीं ले सकता। अरे अभी अभी तो आप कह रहे थे कि पहली हेयरिंग में ये केस उड़ा दूंगा। हाँ? लेकिन आपने तभी नहीं बताया कि इस केस में ज्योति और ज्वाला शामिल है। लेकिन अभी आपने ये भी बोला था ना कि सामने कोई भी वकील होने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। देखिए, ज्योति और ज्वाला बहुत खतरनाक है। ज्योति तो मोर्चा लेकर ऑफिस पहुंच जाती है, और ज्वाला से तो मैं 2 बार केस हार चुका हूं। आई एम सॉरी, हम आपका केस नहीं लड़ सकते। आप कोई दूसरा वकील ढूंढ लीजिए, ये मेरे बस की बात नहीं। चलो जेठालाल। कहाँ? चलो तो सही भाई। थैंक यू। क्या मेहता साहब कैसा वकील था, सामने वाले वकील से डर गया। जेठालाल, मैं कोई पर्सनली नहीं जानता हूँ उसे, मेरे दोस्त ने रेफरेंस दिया था, और वैसे भी मेरे पास तुम्हारी तरह वकीलों के पास जाने का अनुभव नहीं है। अभी रूठी हुई बीवी की तरह ताना ही मारते रहेंगे कि एक दोस्त की तरह मदद भी करेंगे? करता हूँ विजय को वापस फोन, उसके पास कोई दूसरे वकील का नंबर हो तो। हाँ। नहीं भाई, ये वकील तो सामने वाले वकील से डर गया। तुम्हारे पास कोई दूसरे वकील का नंबर हो तो दो ना प्लीज। तुम नंबर भेजो तो सही। क्या हुआ? नंबर भेज रहा है। किसके साथ? अरे एसएमएस कर रहा है भाई। आ गया एसएमएस? जेठालाल, अभी अभी बात करके फोन रखा है, थोड़ी शांति रखो ना भाई। नहीं, फोन साइलेंट पे तो क्या कभी मालूम नहीं पड़ता है ना एसएमएस आया तो। आप फोन कैसे देखते रहो ना तो पता चल जाएगा एसएमएस आया। जेठालाल, मेरा फोन साइलेंट, ये देखो नहीं है साइलेंट पे, आ गया। उसी का है? हाँ हाँ उसी का है। है नाम नंबर है? अरे हाँ भाई, नाम और नंबर दोनों है। तो चलो 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 चलते चल। लेकिन वो बोल रहा था कि थोड़ा सा बड़ा वकील है तो महंगा हो सकता है, चलेगा? भाई अभी महंगा सस्ता छोड़ो, अभी तो हमें एक वकील चाहिए जो मुझे इस मुसीबत से मुक्ति दिलाए। चलो। अरे रिक्शा, चलो 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 चलो। डोंट वरी, अपना केस बहुत स्ट्रांग है। अरे मैं हूं ना। तो बार रिसेप्शनिस्ट ने 2000 कह के ले लिया। बड़े वकीलों को मिलने का भी पैसा देना पड़ता है जेठालाल बाबू। ओके ओके, मैं देखता हूँ, मैं कर लेता हूँ। हाँ हाँ, आइए, मैं बाद में फोन बताऊंगा। थैंक यू। सर, मेरा नाम तारक मेहता है और ये मेरे दोस्त जेठालाल है। असल में हुआ यूं कि एक औरत है।
इसीलिए हम आपके पास आए। ऑपोजिट लॉयर ज्वाला है और साथ में नारी संस्था वाली ज्योति तलवार भी है। अरे बाप रे, लगता है ये भी मना कर देगा। ठीक है जेठालाल जी, मैं आपका केस लड़ूंगा। थैंक यू वकील साहब, थैंक यू। हाँ सर, बाय द वे आपकी फीस कितनी होगी इस केस के लिए? एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ, आपके केस की सारी डिटेल्स मिल गई है। हाँ, और मैंने कागजात भी बना दिए हैं। फीस? आपसे कैसी फीस? अरे ये तो मेरा फर्ज है। ओके ओके, बाय पापा। हाँ, तो आप क्या पूछ रहे थे? ये पूछ रहे थे फीस। फीस? हाँ फीस। हाँ, आप एक काम करिए, पहले 1 लाख रुपया एडवांस जमा करा दीजिए और फिर आगे केस की हर डेट पर फिक्स चार्ज रहेगा 50,000 रुपये। हर डेट पे 50,000? जी हाँ। तो साधारण केस कितनी डेट चलेगा? देखिए, वो तो मैं कुछ नहीं कह सकता। वैसे मेरा केस तो एकदम आसान है और आप इतने महंगे बड़े वकील हैं, तो एक ही डेट में फैसला आ जाएगा ना? देखिए जेठालाल जी, मैं एक वकील हूँ, कोई जादूगर नहीं। हर केस की अपनी एक चाल होती है और ये केस कब तक चलेगा उसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। देखिए वकील साहब, बुरा मत लगा ना, मैं भी एक व्यापारी आदमी हूँ। मेरे गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की दुकान है, तो मेरी दुकान में कस्टमर 2-3 हजार का मोबाइल लेने भी आता है ना, तो उसको भी मैं कम से कम 6 महीने की गारंटी देता हूँ। और आप इतने लाखों रुपए लेके गारंटी नहीं दे सकते, वो तो बात बराबर नहीं है ना। देखिए, मैं एक वकील हूँ, मैं सिर्फ आपका केस लड़ सकता हूँ, फैसला सुनाने का काम जज का है। तो फिर आप इतने लाखों रुपए किस बात पे मांग रहे हैं? जेठालाल शांत हो जाओ। नहीं, शांत क्या हो जाओ, मैं तो सब लूट बचा रखी है। ऐसा कोई थोड़ी होता है, लाखों रुपए लेके बोल रहा गारंटी नहीं दे सकता। जेठालाल, बार भी 2,000 रुपए ले लिए, किस लिए? ये सुनने के लिए कि मैं गारंटी नहीं दे सकता। देखिए, आप इन्हें यहाँ से फौरन ले जाइए। जी जी जी, वरना मैं इन पर ही केस कर दूंगा और इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। अरे चल चल, अबे तू क्या केस करेगा? बात करेगा आम आदमी हिंदुस्तानी। कहाँ जाए, चारों ओर से सब लूटने बैठे। अरे क्या सॉरी मत ऐसा, वैसा थोड़ी होता है। उधर वो जान कर रही है उधर, और ये बोल रहे लाख रुपया 50,000, ऐसा थोड़ी होता है। गारंटी तो देनी चाहिए ना, पैसा देने को तैयार हूँ। जेठालाल वैसे ही प्रॉब्लम कम है कि एक प्रॉब्लम को और निमंत्रण दे रहे थे। क्या करूं मेहता साहब, पूरे शहर में एक ढंग का वकील नहीं मिल रहा है। अब क्या? अब कहाँ जाए? यार मुझे क्या पता कहाँ जाए भाई, मेरे पास वकीलों की लिस्ट थोड़ी है। आओ एक कप चाय पीते हैं। हाँ, थोड़ी चाय पीते हैं तो आपका दिमाग चलेगा। चलिए। वैसे जेठालाल वो वकील एक बात तो सही कह रहा था, कोर्ट कचहरी के केसेस में 10-15 साल तो लग ही जाते हैं। टप्पू के पापा। दुकान से आते वक्त अगरबत्ती का 2 पैकेट लेकर आना। साहिबा, घी खत्म हो गया है, दिए में डालना है, लेते हुए आना। बुलाते नहीं है तो भी बुलाती है, नकटी। अरे कितनी बार बोला तुम्हें मुझे साहिबा मत बोलो, मैं तुम्हारा साहिबा नहीं हूँ, फिर भी। मखम्मा। अरे भाई जेठालाल, जरा आराम से भाई, आराम से। अरे क्या आराम से, खांसी अपने आप आती है, उस पे अपना कंट्रोल नहीं होता। मने आराम से। અને કહેવાનો કોઈ ફાયદો જ નથી। खाई थे? टप्पू के पापा, खांसी की दवाई भी खत्म हो गई है, तो वो भी लेकर आना। हाँ जेठालाल, कोई अच्छी खासी दवाई लेके आना ताकि खांसी अच्छी हो जाए। हाँ,
इतकी वर्ष झाली तरी यांच्या फालतू विनोद चालूच आहे. भाई जेठालाल, तुम्हारा इस महीने का मेंटेनेंस का चेक कब आएगा? अरे भाई अभी चेक टप्पू देता है. टप्पू को बोल, मुझे क्या बोल रहा है? जैसा बाप वैसा बेटा. तुम्हारा टप्पू तुम्हारी परंपरा निभा रहा है. तुमने कभी चेक टाइम पे नहीं दिया, वो भी नहीं दे रहा है. हमेशा लेट करता है चेक देने. सॉरी बीड़े बाय. हाँ, मेरा तो मेंटेनेंस का चेक मिल गया ना. नहीं, आपका सालों से चेक टाइम पे आ रहा है. बहुत बहुत धन्यवाद. साहिबा, मेरे पास खांसी की दवा है. एक ढक्कन पी लीजिए, खांसी ठीक हो जाएगी. तू पी. जिद करते हैं. नहीं पीनी है. भाई जेठालाल, खुश नसीब हो. जीवन में दो दो पत्नियों की सेवा का लाभ मिल रहा है तुम्हें. और यहाँ देखो, एक पत्नी की आशा भी अभी तक पूरी नहीं हुई. ओ पटला, दवा ले लीजिए ना. अरे अरे अरे, पैर मत छुओ भाई. पैर बुजुर्गों के छुए जाते हैं. मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई. हे अजून तरुण आहेत नाही का? ओहो, पोपट भाई की बात न जाने भगवान कब सुनेंगे. सुनिए भगवान. ओ पटला. अरे पापा, अभी तक आपकी खांसी ठीक नहीं हुई? आप दवाई नहीं ले रहे क्या? नहीं बेटा. देखो ना टप्पू बेटा, घर में दवाई नहीं है. मैं दवाई दे रही हूँ तो ले नहीं रहे हैं. तुम ही समझाओ ना. पापा जी, कंपाउंड वाली सासू माँ को दवाई दे रही थी ना, जहर नहीं. थोड़ी सी दवाई ले लेते, अभी खांसी ठीक भी हो जाती थी. टप्पू, बहू को कैसे समझाऊं? अरे ले लीजिए ना, अब तो बच्चे भी कह रहे हैं. खबरदार जो उसके हाथ से दवाई ली तो तेरी खैर नहीं. अरे बहू के बारे में तो सोच. थोड़ी देर खांसी सह नहीं सकता. तो बापूजी, मैंने कहाँ उससे दवाई ली? चुप रह बाबू चक्की का. बापूजी, अब तो टप्पू की भी बहू आ गई है, फिर भी अब सबके सामने मुझे डांट रहे हैं. तो क्या? टप्पू की शादी हो गई तो क्या? अरे मेरे लिए तो तू छोटा ही रहेगा. ये देखो, टप्पू की शादी भी हो गई. अरे भगवान, लेकिन अब तक मैं कुंवारा बैठा हूँ. अरे मेरे बारे में तो कोई जरा सोचो. मेरे बारे में सोचो. अब तो सोचने भी सोचना छोड़ दिया है. पोपट भाई, आप मेरे लिए दुआ कीजिए ना कि मैं ये केस जीत जाऊं. तो मैं आपकी शादी करवाऊंगी. अच्छा, अरे एक बार क्या, तब तो मैं बार बार दुआ करूंगा कि ये केस आप ही जीत जाओ. पोपट भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते. पोपट जेठालाल, कहाँ हो गए भाई? मैं अपने भविष्य में चला गया था मेहता साहब. बहुत डरावना था. कुछ कीजिए, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है. जेठालाल, ऐसी समस्याओं का हल 2 मिनट में तो निकल नहीं सकता. कितना हुआ भाई? अरे नहीं नहीं, मैं देता हूँ, आप रहने दीजिए. आपके पास तो 500 का नोट है ना? वो भी अब कहाँ है भाई? मैं तो खाली पूछ रहा हूँ, देना तो तुम्हें ही है. अच्छा अच्छा, कितना हुआ भाई? 10 रुपये. चल. चलो कल मिलते हैं. अरे नहीं नहीं, कल क्या मिलते हैं? कल वल कुछ नहीं मेहता साहब, वो वकील को आज ही ढूंढना पड़ेगा. अरे ऐसे कैसे वकील मिल जाएगा जेठालाल? मिल जाएगा ना साहब. वकील ही चाहिए ना? हाँ. कितने दे दूं? अरे भाई, एक ही दो, लेकिन अच्छा वाला दो. बहुत बढ़िया है. वकील बटुकनाथ, यहाँ से सीधे जाइए, फिर बाएं मुड़ जाइए, सीधा सामने उनका बोर्ड आपको नजर आएगा. अच्छा ठीक है, चलो. 1 मिनट जेठालाल, बगैर जान पहचान वाले वकील के यहाँ जाना ठीक होगा? अरे जान पहचान वाले के पास जाके आए ना, क्या हुआ? एक डर गया और दूसरा गारंटी लेने को तैयार ही नहीं है. चलो इसे भी आजमा लेते हैं. हाँ. नमस्ते, मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा. तारक मेहता. नमस्ते महोदय, बैठो. आप बटुकनाथ गांगुली मतलब ईडन गार्डन से? यस यस, हमें कोलकाता से है.
सॉरी सॉरी, हाँ कलकत्ता से। हाँ। हमारे सोसाइटी में बबीता जी रहते, वो भी कलकत्ता से ही है। अच्छा अच्छा, उनका केस है? नहीं नहीं, केस तो मेरा है। अपने केस की बात करो ना जेठालाल। हाँ, ओ गंगुली जी, बात दरअसल ये है कि अभी वो औरत दावा कर रही है कि वो मेरी पहली पत्नी है। मैं समझा नहीं, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो शूटिंग की शादी को असली शादी मान रही है। अच्छा ये बोलो, वो दिखने में कैसी है? ठीक ठाक है। तो प्रॉब्लम क्या है? मतलब अच्छा दिखता है तो अपना लो। ये क्या बोल रहे हैं आप? एकदम प्रैक्टिकल बात करता है। लोगों के नसीब में एक वाइफ भी नहीं होता है। अरे तुम तो नसीब वाला है, भगवान ने तुम्हें 2 वाइफ दिया है। अरे भगवान का प्रसाद समझ के रख लो। क्या मेहता साहब कहाँ लेके आए मुझे? जेठालाल मैं कहाँ लेके आया, मैं तो मना ही कर रहा था। तुम ही और वकील साहब आप भी कैसी सलाह दे रहे हैं कि अपना लो? क्या अपना लो? अरे अपना लो, अपना लो। वकील साहब कहना बहुत आसान है, उससे जाके पूछो जिसकी 2 वाइफ होती हैं। हाँ तो पूछो। किसको? मुझे। क्या? कि 2 वाइफ होता है तो कैसा लगता है? मतलब आपके पास 2 वाइफ है? हाँ, लेकिन आई एम हैप्पी। शुरुआत में थोड़ा तकलीफ होता है वो दोनों को, लेकिन बाद में वो दोनों आपस में एडजस्टमेंट कर लेता है। अरे कुछ नहीं होगा, अपना लो। है, अपना लो। जेठालाल मुझे लगता नहीं कि अब हमें और कोई वकील मिलेगा भाई। एक मिनट। हाँ बोल दे। टप्पू के पापा आप किसी वकील से मिले? अरे 3 वकील से मिले लेकिन कोई फायदा नहीं। मैं भी किसी वकील का पता लगाती हूँ। हाँ ठीक है, तू भी वकील ढूंढ, लेकिन सुन अहमदाबाद सुंदर को मत बोलना भाई वकील ढूंढने के लिए। हाँ। चलो भाई अपने अपने काम पे चलते हैं। मेहता साहब किसी और को पूछो ना, मैं आज ही वकील ढूंढ के नोटिस दे देना चाहता हूँ। करता हूँ ट्राई। हेलो, हम मीनाक्षी, मैं दया बोल रही हूँ। अरे दया, कैसी है तू? इतने दिनों बाद याद किया? हाँ, मैं वो जरा काम में बिजी थी। कोई बात नहीं दया, कैसे याद किया? तुम्हारे घर में कोई अच्छा वकील है? वकील? हाँ हाँ, एक वकील है। हाँ हाँ चलेगा। कौन है वो? तुम्हारे पास फोन नंबर है? मोहन प्यारे नाम है उसका। नंबर लिख। नहीं तू बोलना, मैं याद रखूंगी। 9901 55। ठीक है, थैंक यू। जितने जान पहचान वाले थे सबको फोन कर दिया जेठालाल, मुझे नहीं लगता अपना काम होगा। तो अभी क्या करें? तुम दुकान पे जाओ और मैं। हाँ दया बोल। टप्पू के पापा, एक वकील का नंबर मिला है। अच्छा क्या क्या कौन है, क्या नंबर है? मोहन प्यारे नाम है। मोहन प्यारे? हाँ मैंने अपनी दिमाग की डायरी में लिखा है, आप फटाफट लिख लीजिए। मैं तो सब जरा ये नंबर लिख लो एक मिनट अपने फोन में। हाँ हाँ बोल, नंबर बोल। अच्छा बोलना, मीनाक्षी जी ने आपका नंबर दिया है। ठीक है। टप्पू के पापा, वकील से बात हो जाए ना तो जरा मुझे फोन कर देना। हाँ ठीक है, ओके। हाँ